सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रूरल क्लासेस। और आज हम समझ रहे होंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट्स आर बेसिकली यूज्ड टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। एक किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका नाम P है, और मुझे अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो मान लीजिए इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। मैंने x2, y2 क्यों लिया अभी आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। इसके अंदर x2 का मतलब ये हुआ कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से इस P पॉइंट की दूरी x एक्सिस पे x2 है। इस तरीके से ये जो P पॉइंट है ये x2 डिस्टेंस पे लोकेटेड है ओरिजिन से। इस x2 का मतलब ये है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो y2 है, y2 का मतलब है ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। यानी कि ये जो P पॉइंट है ये ओरिजिन से y2 की डिस्टेंस पे लोकेटेड है ना। तो x2 और y2 की हेल्प से अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करके पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप सबको अभी समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स का यूज़ क्या होता है और कोऑर्डिनेट्स का एक्चुअल में मतलब है क्या। कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट ये P था जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 थे। अभी मेरे पास एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमारे पास एक और पॉइंट है जिसका नाम मैंने Q रख दिया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लेके चलता हूँ x1, y1। अभी हम सीख रहे होंगे कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला गिवन है। देखिए, वो जो फॉर्मूला है वो ये है, वो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी PQ की, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। देखिए, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। उसी तरीके से मैंने देखिए x उसके x2 से इसके x1 को सब्ट्रैक्ट किया, है ना। x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया, फिर y के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया और दोनों का रूट निकाला तो हमारा निकल के आया PQ की वैल्यू। एक तो ये फॉर्मूला है जो आप लर्न कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट Q है, ये हमारे पास पॉइंट P है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो डिस्टेंस होगी क्या? वो डिस्टेंस होगी PQ। वो डिस्टेंस PQ होगी। देखिए, बेसिकली इस PQ को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, देखिए आप सबको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। मान लीजिए मैंने इसको एक नाम दे दिया A। ये PAQ करके एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मुझे PQ की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। यानी कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं तो हमें PQ की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। पर मुद्दा ये है कि उसके लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे? देखिए, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी इजी है। ये जो P पॉइंट है ये y1 डिस्टेंस पे है, सॉरी y2 डिस्टेंस पे, राइट। ओरिजिन से y2 डिस्टेंस पे है ना ये P पॉइंट। तो मैंने उसकी y2 डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ये रही। और ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है? y1। तो y एक्सिस पे इसकी लेंथ क्या है? y1 होगी ना। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? इस पूरे y2 में से अगर मैं इस y1 को माइनस कर दूं
तो हमारा परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आंसर है बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हमारा निकल के क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर निकल के आएगा y2 माइनस y1। इसी तरीके से अब हमें बेस को फाइंड आउट करना है, तो बेस क्या होगा हमारा, तो इसी तरीके से हमें अभी बेस को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारा p कोऑर्डिनेट है ये ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे, देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, राइट। तो ये ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे है। उसी तरीके से अगर हम इस Q पॉइंट की बात को करें तो ये जो Q पॉइंट है ये ओरिजिन से, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, यानी कि ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे है, राइट। तो अगर हमें इस बेस को फाइंड आउट करना है यानी कि A और Q के बीच की डिस्टेंस, तो वो होगी क्या, इस पूरे x2 में से अगर हम इस x1 को माइनस कर दें तो हमारा इतना सा निकल के आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बेस। तो बेस क्या होगा x2 माइनस x1, राइट। तो हमारा बेस निकल के आ गया। बेस क्या है x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1। अब सिंपल सी बात है पाइथागोरस लगाने की। तो पाइथागोरस तो हम सबने पढ़ा ही है। तो पाइथागोरस होती क्या थी, PQ यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखिए PQ ही तो है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम वही लगा देंगे PQ का होल स्क्वायर। फिर ये होता था हमारे बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो बेस हमारा है क्या, बेस हमारा है x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये हमारा बराबर है PQ के होल स्क्वायर के। देखिए जब भी स्क्वायर को हम दूसरी साइड भेजते हैं तो वो रूट बन जाता है। मेरा कहने का मतलब, जैसे अगर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है b, तो जब भी हम इस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजते हैं, यानी कि अगर ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे भेजते हैं तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे इस तरीके से वो दूसरी जगह पे जाकर रूट में चेंज हो जाता है ना। तो ये a का स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ पे रूट का काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो PQ का स्क्वायर है वो यहाँ से हट के पूरे के ऊपर रूट का काम करेगा, यानी कि ये हो जाएगा PQ इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। और ये हमारा यही फॉर्मूला निकल के आ गया। देखिए यही है PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वही ये निकल के आया। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी सेक्शन फॉर्मूला और इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे लाने की।